नमस्कार दोस्तों, देश के जाने माने प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अदानी को लेकर एक खबर सामने आई है जो चिंताजनक भी है और कहीं ना कहीं हमारे भारत सरकार के लिए शर्मनाक भी। मैं उस खबर की बात नहीं कर रहा जो आप टीवी पर देख रहे हैं, जहां पर बताया गया है स्विट्जरलैंड डावोस में जाकर गौतम अदानी की ओर से कि वो महाराष्ट्र में 66 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट प्लान ला रहे हैं। मैं उस खबर की बात नहीं कर रहा, मैं उस खबर की बात कर रहा हूं जो स्विट्जरलैंड से नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है। आपको पता है कि लगातार गौतम अदानी के खिलाफ यूएस की एक अदालत में मामला चल रहा है और उससे लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर सामने आई है। शुरुआत में मैंने कहा कि ये खबर दोनों शर्मनाक भी है और चिंताजनक भी है। यह खबर शर्मनाक इसलिए है क्योंकि यूएस के एक अदालत में SEC जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है यूनाइटेड स्टेट्स का, उनकी ओर से कहा गया है कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को बार बार गौतम अदानी और सागर अदानी जो भारत में रहते हैं उनसे संबंधित जो शिकायत दर्ज की गई है उसके दस्तावेज और समन्स देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बार बार ये कोशिश करने के बावजूद भारत की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उन्होंने ये दस्तावेज उन्हें नहीं दिए हैं। जिसके बाद अब अदालत में जाकर ईमेल के जरिए जो भी डॉक्यूमेंट्स और इस पूरे मामले से रिलेटेड, केस से रिलेटेड जो भी दस्तावेज हैं वो देने की अपील जो है वो यूएस SEC यूनाइटेड स्टेट्स का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से किया गया है। वहीं ये मामला चिंताजनक इसलिए है क्योंकि गौतम अदानी इस देश के जाने माने उद्योजक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। कई जगहों पर इस देश में अलग अलग इंडस्ट्रीज में उनका लेना देना है। ऐसे में अगर ये मामला आगे बढ़ता है, ये मामले को लेकर जो जानकारियां अब तक सामने आई हैं, तो इसका भारत के भविष्य पर, हमारे इकोनॉमी पर कैसा असर पड़ेगा। जिस मुंबई में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर कई सारी चीज़ें जो हैं उसका ख्याल गौतम अदानी रखते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, नवी मुंबई एयरपोर्ट हो, धारावी रीडेवलपमेंट की बात हो। ऐसे में ये जो पूरा मामला है, क्या इससे चिंता भारत की बढ़ सकती है? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो पूरा मामला है वो अदानी ग्रीन एनर्जी के चेयरमैन गौतम अदानी और उसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अदानी से रिलेटेड है। तो आखिर ये बात दस्तावेज भारत सरकार के थ्रू पहुंचाने से लेकर ईमेल के जरिए पहुंचाने तक कैसे आ गई है, ये हमारी सरकार के बारे में क्या कहता है, ये पूरा मामला क्या है और आगे जाकर होगा क्या, आज इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। जो जानकारी अब तक सामने आई है वो आपके सामने रखेंगे ताकि आपको भी पता चल सके कि आखिर हो क्या रहा है स्विट्जरलैंड में नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको क्रोनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले क्रोनोलॉजी को समझिए ताकि आपको समझ में आए कि पूरा मामला क्या है। 20 नवंबर 2024 को यूनाइटेड स्टेट्स के जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है उनकी ओर से एक सिविल कंप्लेंट फाइल होती है। यहाँ पर आरोप यह लगाया जाता है कि सितंबर 2021 में अदानी ग्रीन की ओर से बॉन्ड ऑफरिंग की गई और उस बॉन्ड ऑफरिंग के ज़रिए यूनाइटेड स्टेट्स के जो इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ के जो निवेशक हैं, उनकी ओर से 175 मिलियन डॉलर्स, 175 मिलियन डॉलर्स जो है वो रेस किए गए, वहाँ से उतने पैसे रेस किए गए। अब यहाँ पर आरोप ये लगाया गया कि इन पैसों का जो है गलत इस्तेमाल किया गया। इन पैसों का इस्तेमाल जो यूएस के निवेशक हैं उनकी ओर से पैसे लिए गए और भारत में कई कॉन्ट्रैक्ट्स इन्हें मिल सके उसके लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। ब्राइबरी का आरोप जो है कहीं ना कहीं लगाया गया और इसके बाद 20 नवंबर 2024 को ही एक मामला भी दर्ज किया गया। यह मामला यूएस अटॉर्नीज ऑफिस की ओर से ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में दर्ज किया गया और तब से ही इस पूरे मामले की जो है जांच या इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं ये मामला जारी है। इस मामले में उन्होंने अदानी यानी गौतम अदानी, सागर अदानी और दूसरे लोगों पर सिक्योरिटी फ्रॉड का कॉन्स्पिरेसी का, वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी का और सिक्योरिटी फ्रॉड करने का आरोप लगाया है। जब ये मामला सामने आया था, ये क्रोनोलॉजी में आपको बता रहा हूँ तो ये भी बताना ज़रूरी है कि जब ये पूरा मामला 20 नवंबर 2024 को दर्ज किया गया और सामने आया, तब अदानी ग्रुप की ओर से भी एक बयान सामने आया था और इस बयान में उन्होंने जो भी चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं उसे उन्होंने बेसलेस कहा था। उन्होंने सभी चार्जेस से अपने आप को डिनाई किया था। उन्होंने कहा था कि जो डिफेंडेंट्स हैं
वो तब तक इनोसेंट हैं जब तक गिल्टी प्रूव नहीं होता है। यानी क्योंकि अब तक उन पर केवल मामला दर्ज हुआ है तो वो अभी तक गुनहगार नहीं है, वो यहाँ पर इनोसेंट हैं और इस पूरे मामले में जो भी कानूनी कार्रवाई, लीगल रिकोर्स की ज़रूरत होगी, सभी चीज़ें ली जाएंगी। तो आप क्रोनोलॉजी समझ गए, क्या हुआ अदालत में, क्या मामला, क्या केस दर्ज हुआ, वो आपको पता चल गया। अदानी ग्रुप की ओर से उस समय क्या बयान दिया गया वो आप समझ में आ गए। तो क्योंकि ये मामला केस में चला आ रहा है तो एसईसी जो है, जो जिन्होंने सबसे पहले सिविल कंप्लेंट फाइल किया था, जो देखते हैं कि वहाँ के जो एक्सचेंज कमीशन है, वहाँ के निवेशकों के पैसे कहाँ ले जाए जाते हैं, और क्योंकि उनकी ओर से एक सिविल कंप्लेंट इस पूरे मामले में दर्ज किया गया तो वो समन्स सबमिट करना चाहते थे कि भाई देखिए आपके खिलाफ हमने ये कंप्लेंट रेस किया गया है और यूएस अटॉर्नी ऑफिस ने जो है ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में आपके खिलाफ केस फाइल किया है, तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट जो उनके दस्तावेज हैं और समन्स है वो देना चाहते थे। ये समन्स किसे वो देना चाहते थे? गौतम अदानी को और सागर अदानी को, जो भारत में रहते हैं। ऐसे में एक कन्वेंशन है, उसका नाम है हेग सर्विस कन्वेंशन, HAGUE, हेग सर्विस कन्वेंशन, जिसके ज़रिए जब ऐसा कोई मामला कहीं पर भी होता है तो जिस देश में आपको ये समन्स देने होते हैं उस देश की सरकार का आप इस्तेमाल करते हैं, उनके ज़रिए आप ये समन्स देते हैं। ऐसे में इंडियन अथॉरिटीज़, भारत सरकार के असिस्टेंस से कोशिश की जा रही थी कि जो समन्स हैं, जो दस्तावेज़ हैं, वो गौतम अदानी को दिया जाए। अब कई बार जो है भारत सरकार की ओर से ये कोशिश की गई, अदालत में भी बार बार ये कहा गया कि हमने कोशिश की है लेकिन भारत सरकार की ओर से जो दस्तावेज़ हैं वो आगे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। एक बार तो ये भी कहा गया कि आपने जो दस्तावेज़ हमें दिए हैं, जो आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़ाएं, भारत सरकार की ओर से कहा गया, उस पर ना ही कोई सील है ना ही कोई दस्तखत है, तो हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में उस अदालत में कहा गया कि नियम के अनुसार ना ही सील की ज़रूरत है ना ही दस्तावेज़ की ज़रूरत है। इसके आगे बढ़ते हुए दिसंबर 2025 में 5वीं बार अदालत में ये बताया गया कि हम बार बार भारत सरकार के थ्रू, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू जो भी लीगल पेपर्स हैं जो सर्व करना चाहते हैं वो हम करना चाहते हैं, लेकिन जो भारत के अधिकारी हैं उनकी ओर से कोई भी कॉन्क्रीट एफर्ट्स नहीं लिया जा रहा है। यानी उनकी ओर से जो कहा गया था कि आपको ये दस्तावेज संबंध करने हैं, आपके यहाँ पर रहने वाले जो 2 नागरिक हैं, गौतम अदानी, सागर अदानी, उन्हें ये दस्तावेज देने हैं, लेकिन भारत सरकार की ओर से नहीं किया गया। 12 दिसंबर 2025 की ये पत्र भी मुझे मिला है, ये पत्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर यह कहा भी गया कि इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज येट टू सर्व डिफेंडेंट्स। जैसा कि मैंने कहा, यह मामला दर्ज हुआ था 20 नवंबर 2024 को। 12 दिसंबर 2025 को इस पत्र में बार बार अदालत में एसईसी की ओर से एक बार फिर से जानकारी दी गई, क्योंकि अदालत ने उन्हें कहा था कि समय समय पर आपको मुझे बताना होगा कि इस पूरे मामले में अब तक आपने क्या प्रोग्रेस लिया है। तो 12 दिसंबर को इस पत्र के जरिए उनकी ओर से बताया गया कि बार बार मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से हमने बातचीत की, उन्हें दस्तावेज सबमिट करने को कहा, लेकिन अब तक उन्होंने डिफेंडेंट को ये दिया नहीं है। अब क्योंकि लगातार इतनी कोशिश होने के बावजूद ये मामले में या इस केस में कुछ भी आगे नहीं हो पा रहा था, तो अब एसईसी के जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने सिविल कंप्लेंट फाइल की थी, उन्होंने जज निकोलस गौरोटिस, जो इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहे हैं, उस जज को उन्होंने कहा है कि आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम ये जो भी सर्विस उनको पहुंचानी है या जो समन्स और दस्तावेज पहुंचाने हैं, तो हम अदानी के जो यूएस में लॉ फर्म्स हैं जो उनके मामले को देख रहे हैं, उनके ज़रिए और गौतम अदानी और सागर अदानी की जो बिजनेस ईमेल आईडी है उसके ज़रिए हम समन दे सकें। अब अदालत में एसईसी की ओर से ये अपील की गई है, ये कहते हुए कि जो सागर अदानी है उनका जो ये जो पूरा केस जब से रजिस्टर हुआ है, उसके लिए सागर अदानी के लिए इस केस को लड़ रहे हैं हैकर फिंक LLP, और गौतम अदानी के लिए कर्कलैंड एंड एलिस LLP, क्विंक एमैनुअल अर्कवार्ट और सुलिवन LLP की ओर से ये जो पूरा मामला है वो ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनके थ्रू कहीं ना कहीं सागर अदानी और गौतम अदानी को समझ दिया जाना चाहिए। ये बात एसईसी की ओर से की गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके पास सागर अदानी और गौतम अदानी के ईमेल और बिजनेस एड्रेसेस मौजूद हैं, और ये वो बिजनेस कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल होने वाले ईमेल एड्रेसेस हैं जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये कहते हुए कहीं ना कहीं अब एक अपील की गई है दोस्तों अदालत में कि आप देखिए कि सरकार, जो भारत की सरकार है,
उनसे जो हमें अपेक्षा थी वो तो वो कर नहीं रहे हैं। ऐसे में क्या हम ईमेल आईडी का इस्तेमाल और जो वकील इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूएस की अदालत में, क्या उनके ज़रिए हम ये जो पूरा केस है उसे आगे ले जा सकते हैं, उन्हें दस्तावेज दे सकते हैं, ये पूछा गया है। इतना ही नहीं, इनकी ओर से जब ये पूरी अपील की गई तो उन्होंने कई रिपोर्ट्स भी अटैच किए जिसमें उन्होंने बताया कि अदानी ग्रुप की ओर से बार बार रिमार्क्स सामने आए हैं, जहां पर उनकी ओर से कहा गया है कि अदानी ग्रुप में से किसी के भी खिलाफ इस पूरे केस में, इस पूरे मामले में कोई भी चार्ज नहीं हुआ है अदानी की ओर से। और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि जैसे कि उनकी ओर से रिएक्शन आ रहे हैं, जैसे कि वो बयान दे रहे हैं, अदानी ग्रुप की ओर से स्टेटमेंट आ रहा है, उससे ये तो साफ हो जाता है कि जिनके ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं उन्हें पता है कि ये पूरा मामला उनके खिलाफ यूएस की अदालत में चल रहा है। और क्योंकि भारत सरकार की ओर से हमें सहायता नहीं मिल रही है, ऐसे में उनके ईमेल आईडी के थ्रू और उनके वकीलों के थ्रू हम इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो समन्स है वो देना चाहते हैं। ऐसी बात कहीं ना कहीं अब सामने आई है। अब इसके आगे सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके आगे होगा क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश जो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज SEC की उनकी ओर से कोशिश तो ये हो रही है कि किसी भी तरह से ये जो सिविल कंप्लेंट पहले उनकी ओर से फाइल की गई और बाद में जिस तरह से यूएस के अटॉर्नी ऑफिस की ओर से ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में केस कहीं ना कहीं फाइल किया गया है, इसे आगे ले जाए, क्योंकि यूएस इन्वेस्टर्स के 175 मिलियन डॉलर्स का गलत इस्तेमाल करने का आरोप उनकी ओर से लगाया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से मदद नहीं मिलने का जिक्र अगर यूएस की अदालत में हो रहा है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार के लिए भी शर्मनाक है। और कहीं ना कहीं अब ये देखना ज़रूरी होगा कि इसके आगे होता क्या है। याद रखिएगा, अभी हाल ही में हमने एक रिपोर्ट भी की थी जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट ने आरोप लगाया था कि LIC के 3.9 बिलियन डॉलर्स जो हैं उसका इस्तेमाल अदानी ग्रुप में किया जा रहा है। तब भी बहुत बवाल हुआ था, हालांकि तब भी अदानी ग्रुप की ओर से जो आरोप लगाए गए थे उसे गलत बताए गए थे। इस पूरे मामले में भी अदानी ग्रुप की ओर से जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उससे वो गलत बता रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की नाकामयाबी की वजह से अब ईमेल आईडी का इस्तेमाल होगा इस पूरे मामले में। ये वो खबर है जो मुझे कई जगहों पर नज़र नहीं आई, अखबारों में ज़रूर नज़र आ रही है, टेलीविज़न चैनल्स में इसके बारे में कहीं पर भी चर्चा नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी खबर है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव भारत की इकोनॉमी पर पड़ सकता है, हम सभी पर पड़ सकता है। गौतम अदानी यहाँ के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, कई जगहों पर कई सारे इंडस्ट्रीज़ उनके मौजूद हैं। उनके कितने इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं इसे लेकर हाल ही में पॉलिटिक्स में जब राजनीति भी चल रही थी तब राज ठाकरे की ओर से एक बड़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हुए बताया गया था कि बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में गौतम अदानी के इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। ऐसे में अगर उन पर ये जो पूरा मामला चल रहा है उसमें भारत सरकार या भारत के लॉ मिनिस्ट्री की ओर से मदद नहीं मिलने के बाद अब ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका अगला पड़ाव क्या होगा ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो आपको मैंने अब तक क्रोनोलॉजिकली समझाने की कोशिश की है, आपको यही बताने की कोशिश की है कि जो पूरा मामला दिसंबर 2024 से चलता आया है वो फिलहाल खत्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और जनवरी 2026 में कहीं ना कहीं अब उनके जो फर्म्स उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके थ्रू और उनके ईमेल आईडी के थ्रू इस मामले को आगे ले जाने की बात की जा रही है। अब इसमें अदानी ग्रुप की ओर से अगर कोई बयान आएगा तो उसे भी हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो जानकारी अब तक इस पूरे मामले में मिली थी वो हमने आपको पहुंचाने की कोशिश की है। सवाल यह है कि भारत सरकार की ओर से 4, 5, 6 बार, आप अगर 5 बार कम से कम आपको दस्तावेज आप समन वहाँ पर नहीं पहुँचा पा रहे हैं, आप यूएस के जो वहाँ के लोग हैं उनको आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं या उनके दस्तावेज आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसे लेकर अदालत की ओर से क्या कहा जाता है इस पर भी नज़र बनी रहेगी। क्या इसका असर भारत की छवि पर पड़ेगा ये भी देखना ज़रूरी होगा। लेकिन ये जो पूरा मामला है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसे में मुझे लगा कि इससे संबंधित जो जानकारी है वो सरल शब्दों में मैं आपके सामने पेश कर सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी जानकारी समझ में आ गई होगी। जो ये मुद्दा है इसे लेकर अब क्या हो रहा है, इसका भविष्य कैसे हो सकता है और इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर, आपके और मेरे ज़िंदगी पर और भारत की छवि पर कैसे पड़ सकता है, ये वो मुद्दे हैं जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश सभी जानकारी आपको
देने की थी बिना किसी टिप्पणी की, वो हमने इस वीडियो के जरिए करने की कोशिश की है। अगर आपको ये पूरा मामला समझ में आया है और अगर आपके टीवी स्क्रीन से ये सारे मुद्दे गायब हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अब भी आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम आगे भी ऐसे अगर कोई भी खबरें होंगी तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।